Good morning, students. Today we will start planning, and you know very well. Before this chapter, we have discussed meaning of management, functions of management, and various principles of management. And third unit, may I have discussed business environment, and now it is turn to discuss planning. So you know very well, planning is a very first function of management. So in the planning, we will start setting our objectives और टारगेट. इसमें हम सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है. एंड वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं. पहले हम वेयर वी आर ये डिसाइड करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं वेयर वी वांट टू गो, कि हमें अचीव क्या करना है. एंड दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन दीज टू, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, दैट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोन एज प्लानिंग. Planning is deciding in advance what to do, when to do, where to do, how to do it, when to do it, where to do it, whom to do it. तो जितने भी इन प्रश्नों के उत्तर हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, तो इसको हम अगर पहले से डिसाइड कर लें, डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दैन इट इज़ नोन एज प्लानिंग. तो प्लानिंग जो हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ की कर सकते हैं, पास्ट के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते. ऑलवेज इट रिलेट्स विद द फ्यूचर. हमेशा जो प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक होती है. और प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है. मेंटल एक्सरसाइज मीन्स इट रिक्वायर इंटेलिजेंट लेवल, some intelligent level on the part of planner. अगर प्लानिंग करने वाले में योग्यता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कभी भी अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकता. और प्लानिंग में हमेशा हम पास्ट को एनालाइज करते हैं और उसको मगअप करके देन वी मेक द प्लान फॉर फ्यूचर. Always planning based on past but made for future. जो नियोजन है वो हम पीछे की क्रियाओं को देखते हुए बनाते हैं कि हमारी क्या कमियां रह गई थी पिछली बार, उन कमियों का सुधार करते हुए हम वी विल मेक द प्लान फॉर फ्यूचर. तो प्लानिंग में मेन जो आपके 3 फंक्शन होते हैं वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद हम वेरियस प्रीमिसेस को डिसाइड करते हैं. और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लानिंग. एंड वो पेज मिस हो गया बेटा, तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस. तो प्रोसेस में आपके बेटे देर आर 7 फंक्शंस, 7 स्टेप्स आते हैं बेटे इसमें. तो वो एक पेज मिस हो गया. लेटर ऑन आई विल डिस्कस अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग के फीचर्स में सबसे पहले प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है और
प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों है? बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन प्लानिंग. और प्लानिंग परवेसिव है. परवेसिव मीन्स इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल. परवेसिव का मतलब सर्वव्यापक होता है. तो सभी लेवल्स पे सभी मैनेजर प्लानिंग करते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. एवरीवन डू द प्लानिंग. हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे हर व्यक्ति प्लानिंग करता है. तो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ परवेसिव. नेक्स्ट फीचर इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. तो हमेशा प्लानिंग हमें अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करती है. तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बताए बेटे. प्लानिंग में 3 स्टेप होते हैं. सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, वेरियस अल्टरनेटिव को हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं. एंड देन वी विल सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. तो जितने भी हमारे पास विकल्प अवेलेबल हैं उनके मेरिट और डिमेरिट को चेक करके जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट हो और डिमेरिट कम से कम हो उस बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज़ कर लेते हैं. तो दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. तो जब हम प्लानिंग प्रोसेस करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे बेटे. तो हेयर जब हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, जब हम वेरियस अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करते हैं और जब हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं तो देयर इट हेल्प द मैनेजर टू टेक द डिसीजन. तो ये 3 स्टेप पे मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है. प्लानिंग कॉन्टीन्यूस है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टीन्यूस. जितने भी आपके मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑल आर कॉन्टीन्यूस. बिकॉज प्लानिंग जब एक पीरियड की ख़त्म होती है तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग शुरू हो जाती है. जैसे आपका बजट है, बजट भी इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लान. आप अपने घर में भी बजट बनाते हैं. घर में जो बजट होता है वो मंथली बजट होता है एक सैलरी का. इसी तरह सरकार भी बजट बनाती है, फरवरी में आता है. तो जब एक साल ख़त्म हो जाता है तो फिर अगले साल फिर बजट आ जाता है. तो बजट इज़ लाइक ए प्लानिंग. और प्लानिंग जो है वो मंथली, 1 डे, 1 वीक, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली कितनी भी हो सकती है. एंड इट इज़ रिलेटेड विद फ्यूचर. ये मैंने आपको बता ही दिया था, फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. लास्ट इज़ प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज. ये लाइन लिखेंगे बेटे आप इसमें. फर्स्ट लाइन, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड. इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है. इट इन्वॉल्व्स फोरकास्ट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. इसमें एनालिसिस होता है, जजमेंट होती है, इमेजिनेशन होती है. तो इसलिए इसमें जिस बंदे के पास इंटेलिजेंस लेवल नहीं होगा, IQ लेवल नहीं होगा, थिंकिंग पावर नहीं होगी, तो वो बेटर डिसीजन कभी नहीं ले सकता, ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं कर सकता. तो दे कैन नॉट मेक गुड प्लान. तो ये फर्स्ट 2 लाइन आर इम्पॉर्टेंट. प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाइल मेकिंग फोरकास्ट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. तो इसमें चाहे हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाते हैं लेकिन इसको में पिछले जो डाटाज हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है. तो इट रिक्वायर गुड IQ लेवल ऑन द पार्ट ऑफ प्लानर. तो प्लानर में अच्छी योग्यता का, अच्छे इंटेलिजेंस लेवल का होना ज़रूरी है. ओनली देन दे कैन मेक गुड प्लान. तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग. तो आज आप ये करना, कल हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है बेटे. टुमारो वी विल डिस्कस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. तो इसको आप लाइन टू लाइन हर लाइन को अच्छे से पढ़ना. और फीचर बहुत आसान है. 3 फीचर एक पेज में शो रहा, उसमें रह गए हैं तो उसमें मैं करवाऊंगी आपको अगेन. अभी मैंने आपको 5 फीचर बताए हैं. परवेसिव, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कॉन्टिन्यूस, मेंटल एक्सरसाइज एंड इट इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट.
कि ये मैनेजमेंट का पहला और इम्पॉर्टेंट काम है और इट इज़ ए बेस फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग का बेस है और प्लानिंग इज़ आल्सो द बेस फॉर अदर फंक्शन। तो प्लानिंग के बाद मैनेजमेंट के हम 4 फंक्शंस और करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये चारों फंक्शन का बेस भी है। दैट इज़ वाई इट इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने फीचर डिस्कस किए हैं, कल हम इसकी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो कल आप जो भी आप बुक ली हुई है आपने, जो आपने पहले जिस भी बुक से आपको समझ में आया था, एक बार उसको रीड करके रखना तो इजीली समझ में आ जाएगा। हैव ए नाइस डे बेटे।